शराबी कबाबी लुटेरे लोग ये डांस करते हैं, डीजे बजाते। पूरे जोहर के वक्त से लेकर इशा के वक्त तक डीजे बजाया जाता है। किस बाप ने इजाजत दी तुम्हें डीजे बजाने की, शरीयत को बदनाम करने की? नहीं चाहिए तुम जैसे लुटेरे और गद्दारों को समाज की लीडरी। जाओ अपने घरों के अंदर घुसो, कभी जरूरत पड़ जाए तो मर जाना, लेकिन ऐसे लोगों के दरबार में जाकर चापलूसी मत करना। मेरी एक एक जुबान, मेरी बातें कड़वी जरूर होती, लेकिन मेरी बातें 100% अगर सही ना हो तो चाकू उठाकर लाओ मेरे हलक में, मेरी जुबान को काट दो, मेरे हलक को आप काट दो, ज़िबा कर दो मुझे। ऐसा होता है, आज भी ऐसा हुआ है और आइंदा भी ऐसा हुआ है और अब से पहले भी ऐसा होता चला आ रहा है। कब बदलेगा ये समाज? जब अल्लाह का अजाब आ जाएगा। क्या यह अजाब नहीं है? त्रिपुरा में मुसलमान मारे गए, सीने में चढ़कर गोली मारी गई, कूदे गए, सीने पर चढ़कर 12-12 मस्जिदें शहीद की गई। क्या जाकर देखो मेवात हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर मस्जिद होने के बावजूद भी सहन में नमाज पढ़ने पर मजबूर है लोग। ऐसा नहीं है कि वो तो जी नमाज पढ़ने वाले, उनको क्यों सज़ा मिल रही है? हमारे गुनाहों की सज़ा मनहूसियत ने कुछ अच्छे लोगों को भी जद में ले आते हैं। आखिर कब सुधरेगी ये कौम? कौन सा टाइम आएगा? क्या याजूज माजूज के ज़माने में ही सुधरेंगे? जब दज्जाल आएगा तभी सुधरेंगे ये कौम? मेरे भाई, ये बहुत अफसोस होता है जब इस तरह के फैसले किए जाते हैं समाज के लोगों के ज़रिए से। पैसों का, पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता है। या तो जनता आवाम मुजरिम है, या तो ये अधिकारी लोग मुजरिम, या तो हमने सही फैसला नहीं किया, या तो इन लोगों ने डीलिंग करके गलत लोगों को कुर्सी इक़्तिदार पर बिठाया। भाइयों, वक्त तो बहुत हो चुका है, आप लोग भी कुछ लोग बैठे हैं और मैं अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। अच्छा चलिए, मैं दे दूंगा आपको अपना फ़ोन नंबर। तो मेरे भाइयों, एक औरत ऑपरेशन के